माफी मांगने के लिए। भैया कितने अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा मनहूस की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामों की दिलचस्प कहानियां। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। वहीद के घर का माहौल इस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार है। अन्नम के अचानक घर छोड़कर चले जाने ने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इसी परेशानी के दरमियान वहीद एक ऐसा फैसला करता है जो सबको हैरान कर देता है। वो अरफा को फोन करके न सिर्फ अन्नम के बारे में सच बताता है, बल्कि आजरह के रिश्ते की बात भी इसके सामने रख देता है। ये सुनकर घर वाले परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वहीद ने बहुत जल्दबाजी कर दी है। वहीद की बीवी इसे समझाती है कि आजरह पहले ही इस रिश्ते से इनकार कर चुकी थी, फिर दोबारा ये बात छेड़ने का क्या फायदा। ऊपर से जब लोगों को मालूम होगा कि आजरह पहले तलाक याफ्ता भी रह चुकी है और बेवा भी, तो शायद कोई भी इस रिश्ते के लिए तैयार ना हो। लेकिन वहीद का मौक़िफ़ सबसे मुख्तलिफ होता है। वो कहता है कि आजरह की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ इसमें इसका कोई कसूर नहीं। किसी के माजी को इसकी सजा बना देना सरासर नाइंसाफी है। वहीद फैसला करता है कि जब अरफा उनके घर आएगी तो वो इससे कोई बात नहीं छुपाएगा। आजरह के माजी का हर सच इसके सामने रख दिया जाएगा, फिर फैसला करना अरफा की मर्जी होगी कि वो इस रिश्ते को कबूल करती है या नहीं। ये बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि अब असल इम्तिहान अरफा के फैसले का है। दूसरी तरफ आजरह भी शदीद ज़हनी कशमकश का शिकार है। वो फोन पर अपनी बहन से बात करते हुए कहती है कि मामू ने हमेशा इसका बहुत ख्याल रखा है, इसलिए वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। वो कुछ दिन और इसी घर में रहना चाहती है ताकि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इसकी बातों से साफ महसूस होता है कि वो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी की फिक्र करती है। उधर फरहीन को जब मालूम होता है कि वहीद ने खुद अन्नम के घर छोड़ने की बात बता दी है, तो इसे लगता है कि शायद अब आजरह के रिश्ते की बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मगर उसकी वालिदा अरफा सबको हैरान कर देती है। वो दो टोक अल्फाज में कहती हैं कि अन्नम की गलती की सजा आजरह को नहीं मिलनी चाहिए। अगर आजरह एक अच्छी लड़की है तो वो इसे ही नोमान की दुल्हन बनाना चाहती है। ये सुनकर फरहीन भी हैरत में डूब जाती है। इसी दौरान घर में एक नई मेहमान की आमद होती है। अन्नम की कजिन घर पहुंचते ही सबसे पहले अन्नम के बारे में पूछती है, मगर घर वाले फौरन जवाब देने के बजाय बात बदल देते हैं। हर चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है, जैसे अभी भी कोई बहुत बड़ा राज सबसे छुपाया जा रहा हो। दूसरी तरफ नोमान को मालूम होता है कि इसकी वालिदा वहीद के घर जाने की तैयारी कर रही है। इसकी बहन इसे भी साथ चलने का मशवरा देती है, ताकि अगर वहां कोई अहम बात सामने आए तो वो खुद भी हकीकत जान सके। पहले तो नोमान इस बात को नजरअंदाज करता है, लेकिन फिर इसे भी महसूस होता है कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो खुद आजरह का सामना करे और सच अपनी आंखों से देखे। वहीद के घर में मेहमानों के सामने अन्नम का जिक्र छेड़ दिया जाता है। सबको मालूम होता है कि अन्नम घर छोड़कर जा चुकी है। ये खबर सुनते ही हर शख्स हैरान रह जाता है। कुछ लोग इस सारे मामले का जिम्मेदार आजरह को ठहराने लगते हैं, जबकि कुछ का ख्याल होता है कि असल हकीकत अभी सामने आना बाकी है। हर गुजरते लम्हे के साथ घर का माहौल मजीद उलझता चला जाता है। किस्त के इख्तिताम पर सबसे बड़ा हैरान कुन लम्हा इस वक्त आता है जब वहीद अरफा और उसके घर वालों को अपने घर आने की दावत देता है, मगर खास तौर पर नोमान को साथ लाने से मना कर देता है। यही बात सबके जहन में एक नया सवाल पैदा कर देती है। आखिर वहीद ऐसी कौन सी हकीकत छुपाना चाहता है? क्या आजरह की जिंदगी का कोई और राज अभी सामने आना बाकी है? फिर अन्नम के घर छोड़ने के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो सबकी जिंदगी बदल कर रख देगा? यही सस्पेंस इस किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है और अब हर किसी को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।